लेकिन इस विधायक को इतनी शर्म नहीं आई। मैं 7 दिन एडमिट रहा, तो बताए कि राजकुमार किराड़ू चोर है, उसने पैसे खाए हैं, भ्रष्टाचारी आदमी है। मैंने 7 महीने पहले विधायक को मेरे मोबाइल पे ब्लॉक कर दिया। मैंने अपने खून पसीने से जेठानंद जी को पूछा है, उन्होंने कभी आकर के मेरे से मेरी तबियत के बारे में राजकुमार किरण में जो बिगाड़ना है जेठानंद कंपनी आकर के बिगाड़ ले। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार किराड़ू और विधायक जेठानंद व्यास के बीच चल रही जुबानी जंग अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। जेठानंद व्यास जिन राजकुमार किराड़ू को कांग्रेस से भाजपा में लेकर आए थे, अब वही किराड़ू जेठानंद व्यास पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे। किराड़ू इन दिनों खुलकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के सामने भी विधायक के खिलाफ खूब बयानबाजी करते दिख रहे हैं। किराड़ू ने 5 बार टेबल पर अपना हाथ पटक कर विधायक व्यास को ब्लॉक करने की बात कही। इसके अलावा राजकुमार किराड़ू ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, जो लोग उनके करीबी रहते हुए जेठानंद से जाकर मिलते हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को भी ब्लॉक कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ गंभीर आरोप जेठानंद व्यास पर लगाए, आप भी सुनिए। 2 सवाल है आपके कि मेरे सास को लेकर के उनका फोन आया या नहीं आया, या फोन आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। मैं राजकुमार किराड़ू हूँ। मैंने 7 महीने पहले विधायक को मेरे मोबाइल पे ब्लॉक कर दिया। ये खबर है ना, ये खबर सुनिए आगे सुनिए। मेरे हितेशी जो मेरे भाई से ज्यादा हैं, वो जेठानंद जी के पास जाते रहते हैं और जेठानंद जी उनको कहते हैं इनसे बात करा दो। मैंने उनको कह दिया मेरे घर का दरवाजा मेरे भाइयों आपके लिए भी बंद कर दूंगा अगर इस जेठानंद से मेरी बात कराने की कोशिश की। और जेठानंद नहीं, उसके परिवार के सभी लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बीकानेर की जनता को बेवकूफ समझा। राजकुमार किरण में जो बिगाड़ना है जेठानंद कंपनी आकर के बिगाड़ ले, क्योंकि मैंने अपने खून पसीने से जेठानंद जी को सींचा है। वो मेरा हक है कि मैं बीकानेर की जनता के लिए उनसे बात करूं। रही बात मेरे स्वास्थ्य के संबंधित, उन्होंने पूछा या नहीं पूछा, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये दिल का मामला है भैया। 26 अक्टूबर 2024 को मैं बीमार हुआ, केदारनाथ से आया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी अचानक दोनों किडनियां फेल हो गई। यह जेठानंद विधायक है, मैंने खून पसीने से इस आदमी को सींचा। वो रात को 12 बजे जयपुर से आते वक्त हॉस्पिटल में मेरे पास आए। मैं 7 दिन एडमिट रहा, आज 1 साल निकल गए। उन्होंने कभी आकर के मेरे से मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। दुख होगा या नहीं होगा। ये अर्जुन राम जी हॉस्पिटल में आए मेरी तबीयत पूछने। परसों सुमित गुजारा जी का फोन आया, सिद्धि बैसा का फोन आया, सभी जिला अध्यक्षों का फोन आया, मेरे तबीयत के बारे में बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन इस विधायक को इतनी शर्म नहीं आई कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने से उसको सींचा, उसकी तबीयत तो जाकर के पूछ लूं कि बीकानेर को भय मुक्त, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और वंशवाद से निजात दिलाएंगे। एक भी ऐसा स्टेप बताइए जो विधायक जी ने बीकानेर में नशा मुक्त और जुआ सट्टा मुक्त करने के लिए कोई प्रयास किया, एक स्टेप बताइए। इसका मतलब का संरक्षण मानेगा। अब संरक्षण दे रहे हैं या अनदेखी कर रहे हैं, वो तो जवाब वही देंगे। क्या आपका निर्णय गलत था फिर भाजपा में आना, विधायक जी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मेरा आना और हम सभी लोगों का निर्णय सही था। विधायक जी का सपोर्ट करना भी गलत था क्या? नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ ना, वही आपके सवाल को समझ गया। विधायक जी हमारे पसंद के व्यक्ति नहीं थे। अच्छा, चूंकि हमारी मजबूरी थी, हमने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ में काम करना था, तो हमने विधायक जी के समर्थन में काम किया और परिणाम आपके सामने है कि सत्ता चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, वर्तमान विधायक है। आपने इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बीकानेर के अंदर, एक नेता बताइए रूलिंग पार्टी का जो रूलिंग विधायक के सामने इस तरीके की बात करता हो। मेरा क्या स्वार्थ है, ये समझना आप लोगों को पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन नेताओं को कहना चाहता हूं बीकानेर के, एक भी आरोप लगाए मेरे ऊपर। मैंने भी 30 साल सार्वजनिक जीवन जिया है, ठीक है, मैं एमएलए नहीं बना, जिलाध्यक्ष नहीं बना, लेकिन मैंने उससे कम पर भी कोई काम नहीं छोड़ा।
सब किया। मेरे ऊपर क्या आरोप है? ये नेता बताए बीकानेर की जनता को कि हमने उनसे क्या मांगा और उन्होंने हमें क्या नहीं दिया। सामने विरोध कर रहे हैं उनकी नीतियों का, वो भी हमारी सोच का, हमारी भावना का। हमने अगर गलत किया तो उसका आप लोगों के माध्यम से लोगों को बताएं कि राजकुमार किराड़ू चोर है, उसने पैसे खाए हैं, भ्रष्टाचारी आदमी है, बताएं। मैं जैसे आरोप लगा रहा हूं वो भी लगाए। आपके साथ जो जुड़े हुए थे किराड़ू जी, वो आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये परिस्थितियां होती है। एक अभियान चलाया कि राजस्थान के सभी जिलों के चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ बैठ करके, जिलाध्यक्ष के साथ बैठ करके जिले का रोड मैप तैयार करेंगे। इतना दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हमारे विधायक जी का था कि वो यात्रा पर पैदल गए हुए थे, उनको संभालने के लिए वहाँ गए। मेरा इसमें सवाल ये है कि क्या परिवार पहले बीकानेर की 3 लाख जनता पश्चिम की वो बाद में है? वो मुख्यमंत्री की इतनी महत्वपूर्ण बैठक छोड़ करके वो वहाँ जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सवाल भी हम हमारे विधायक जी से पूछेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि बीजे का जो ऑफिस है वो जोड़ बनना प्रस्तावित था। आपके माध्यम से विधायक जी ने स्टेटमेंट दिया था कि बीकानेर का बीडी ऑफिस नगर निगम क्षेत्र के बाहर अगर बनाया जाएगा तो मैं मेरे पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये उन्होंने कहा था। इसका जवाब भी हम आने वाले दिनों में विधायक जी से मांगेंगे। दूसरा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। बीकानेर की जिस वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, सैकड़ों लोग बीकानेर के पश्चिम विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ में मिलकर के काम करना शुरू किया था। आज आप लोग देखोगे उनमें से मेरे जैसे, प्रेम बात जैसे, यहाँ बैठे सभी साथियों के जैसे हजारों लोग हैं जो हमारे विधायक जी के कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर के उनका साथ छोड़ दिया। तो साथ पकड़ा किसने? कौन लोग उनके साथ हैं? ये कॉलेज चलाने वाले, ये स्कूल चलाने वाले, ये दलाली करने वाले, ठेकेदारी करने वाले, वो लोग विवेकानंद जी के साथ चिपक गए और उनको एक सफल जनप्रतिनिधि होने के बजाय सफल व्यापारी बना दिया। ये सवाल भी आने वाले दिनों में हम विधायक जी से पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि आपको व्यापार पसंद है और बीकानेर की जनता की सेवा करना पसंद है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार है जो क्यों है, वो भी आने वाले दिनों में आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाएंगे। बीकानेर में लेगाबाड़ी आप सब लोग जानते हो, जेठानंद जी के परिवार के व्यक्ति के नाम से 40 प्लॉट की एग्रीमेंट हो चुका है, 4 प्लॉट रजिस्ट्री करवा चुके हैं। ये 40 प्लॉट उनके पास कहाँ से आए, इसका जवाब विधायक जी को हम आने वाले दिनों में पूछेंगे। किन किन ठेकेदारों को बीकानेर पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और यूआईडी में ऑफलाइन टेंडर दिए जा रहे हैं, उसमें कौन कौन लोग हिस्सेदार हैं? ये सवाल भी आने वाले दिनों में हम विधायक जी से पूछेंगे। बीकानेर में सटोरिये, घड़िया पर्ची भरने वाले जो साथी लोग हैं, उनसे कौन लोग दलाली खा रहे हैं? ये भी सवाल हम आने वाले दिनों में विधायक जी से पूछेंगे। जमीन के आपसी समझौते, विवाद के करवाने में विधायक जी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो समझौते क्या हो रहे हैं हमें पता है। ये बात भी हम आने वाले दिनों में विधायक जी से सवाल पूछेंगे। कैसे इनके नजदीकी लोग ड्यूटी लगाने के एवज पे लोगों से पैसे ले रहे हैं, ये भी सवाल हम आने वाले दिनों में पूछेंगे। इनका एक ड्राइवर जो शुरुआती दौर में इनके साथ ड्राइवर था, वो पैसे की लेन देन में जेठानंद जी ने उसको आरोपित करके उसको निकाल दिया। उसी तरह
इनका एक पीए था, उसने पैसे की लेन देन की, विधायक जी ने उसको भी निकाल दिया। इनका एक और ड्राइवर था जो बीकानेर में 1.5 करोड़ की लूट में आज जेल के अंदर है। उसी व्यक्ति के ऊपर यह आरोप था कि बीकानेर में जो पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने वाले लोग हैं उसमें उसने किसी व्यक्ति को पोस्टिंग की और 2 लाख रुपए मांगे। ये सवाल भी आने वाले दिनों में बीकानेर के विधायक से पूछा जाएगा। और हम सब लोग जो ये आरोप लगाने का उनके ऊपर बात कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक रूप से है। आने वाले दिनों में इसका भी जवाब